हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय एग्जाम एस्पायर। मॉडर्न हिस्ट्री में आज हम पढ़ेंगे सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। 3 कॉन्फ्रेंस हुई थी। फर्स्ट कॉन्फ्रेंस के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है और इसकी पूरी वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दी है। एक बार आप प्रीवियस वीडियो ज़रूर देख लें। थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं फर्स्ट कॉन्फ्रेंस के बारे में। फर्स्ट कॉन्फ्रेंस लंदन में हुई थी, 1930 में हुई थी और इसकी अध्यक्षता ब्रिटिश पीएम रामसे मैकडॉनल्ड ने की थी और उस टाइम पे जो वॉइसरॉय ऑफ इंडिया थे वो थे लॉर्ड इरविन। अब फर्स्ट कॉन्फ्रेंस जो थी वो फेल हो गई थी, इसकी कोई भी आउटकम्स नहीं आई थी क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो है इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। और इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी वो इंडियन मेजर पॉलिटिकल पार्टी थी। अब फर्स्ट कॉन्फ्रेंस के बाद जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को समझ आ गया कि बिना आईएनसी के कोई भी फैसला लेना संभव नहीं है, तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होनी थी। इससे पहले जो क्या हुआ, कांग्रेस और गवर्नमेंट के बीच एक नेगोशिएशन हुआ। कांग्रेस की तरफ से जो है गांधी जी ने आए और गवर्नमेंट की तरफ से लॉर्ड इरविन, इन दोनों के बीच जो है एक पैक्ट साइन हुआ जिसका नाम था गांधी इरविन पैक्ट, जो 5 मार्च 1931 को साइन हुआ। इसको दिल्ली पैक्ट भी कहा गया है क्योंकि दिल्ली में साइन हुआ था। और इस पैक्ट में जो है दोनों तरफ से डिमांड रही थी। क्या डिमांड थी? गवर्नमेंट की तरफ से डिमांड थी कि जो है कांग्रेस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सस्पेंड करे और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बने। फिर उसके बाद सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ते हैं क्या क्या हुआ। ये कॉन्फ्रेंस लंदन में हुई। फर्स्ट भी कहाँ पे हुई थी? लंदन में। कब हुई? 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक हुई। इस कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता की ब्रिटिश पीएम रामसे मैकडॉनल्ड ने। अब इस टाइम पे वॉइस रॉय ऑफ इंडिया कौन थे? फर्स्ट में कौन थे? लॉर्ड इरविन। सेकंड में कौन थे? लॉर्ड वेलिंगटन। नाम आपने याद रखना है, इसमें जो है ये वॉइस रॉय ऑफ इंडिया अलग थे दोनों में। अब इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किसने किया? अब इस पहले में आईएनसी नहीं थी, बट सेकेंड कॉन्फ्रेंस में जो है आईएनसी ने इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया। आईएनसी की तरफ से कौन आए? गांधी जी अटेंडेड इट ऑन बिहाफ ऑफ आईएनसी अलॉन्ग विद रंगास्वामी अय्यर and Madan Mohan Malviya. And C.P. Ramaswamy Iyer, he was representative of government of British India. मुस्लिम लीग की तरफ से जो है कौन थे? आगा खान थर्ड, मोहम्मद अली जिन्ना, मौलाना शौकत अली, मोहम्मद इकबाल। हिंदू महासभा B.S. मोंजे, लीडर ऑफ हिंदू महासभा M.R. जयकर। डिप्रेस्ड क्लासेस से डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। इनकी डिमांड क्या थी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की? कि सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम फॉर अनटचेबल्स। सिख की तरफ से सरदार उज्जवल सिंह। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी इन्होंने अटेंड करी थी। वुमेन, अब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे वुमेन भी थी, सरोजनी नायडू। ठीक है, तो ये आपने जो है अपने नोट साथ साथ में बनाते रहने हैं। लिबरल पार्टी के थे तेज बहादुर सप्रू। जो अदर्स थे जेडी बिरला, परसोत्तम दास, क्रिश्चियंस, पैरिसिस एंड एंग्लो इंडियंस। इन सब ने जो है इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया था। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि तेज बहादुर सप्रू एंड डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो थे, इन दोनों ने इन तीनों कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया था। अब गांधी जी डिमांडेड, गांधी जी ने क्या डिमांड करी थी? गांधी जी क्या चाहते थे? इमीडिएटली एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ फुल रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एट द सेंटर एज वेल एज प्रोविंसेस विद कंप्लीट कंट्रोल ओवर डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर एंड फाइनेंस। महात्मा गांधी जी चाहते थे कि सेंटर और प्रोविंसेस में इंडियन डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर एंड फाइनेंस के ऊपर पूरे कंट्रोल के साथ एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट स्थापित की जाए, कि हमें जो है आज़ाद कर दिया जाए और हमें जो है डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर एंड फाइनेंस का पूरा कंट्रोल दे दिया जाए। बट क्या हुआ? द सेशन वॉज सून डेडलॉक ऑन द मेजोरिटी इशूज। बट क्या हुआ? ये जो सेशन जो था ये मिनोरिटी इश्यूज पे ही डेडलॉक हो गया, मतलब यहीं पे अटक के रह गया। इसमें क्या था? सेपरेट इलेक्टोरेट डिमांडेड बाय डिप्रेस्ड क्लासेस, इंडियन क्रिश्चियंस एंड एंग्लो इंडियंस। ठीक है, डिप्रेस्ड क्लासेस, इंडियन क्रिश्चियन एंड एंग्लो इंडियंस ने सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड करी। मुस्लिम लीग्स ने सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड करी थी। तब मोले मिंटो रिफॉर्म 1909 में इंट्रोड्यूस किया गया था, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम लीग।
यहाँ पे जो है ये सब जो है डिमांड करने लगे कि उन्हें जो है सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम चाहिए। बट गांधी जी जो थे इस चीज़ के खिलाफ थे कि डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए जो है सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो जो है हिंदू सोसाइटी से अलग नहीं है। फिर मैकडोनल्ड एंडेड द सेशन। मैकडोनल्ड ने क्या किया, इस सेशन को ख़त्म कर दिया, इस सेशन का एंड कर दिया और घोषणा की कि क्रिएशन ऑफ अ न्यू मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस सिंध, की जो है क्रिएट की जाए एक न्यू मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस सिंध। ठीक है, सिंध जो है इनके मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस जो वो क्रिएट की जाए। एंड सेटअप 3 एक्सपर्ट कमिटी ऑन फाइनेंस, और 3 एक्सपर्ट फाइनेंस के ऊपर 3 एक्सपर्ट कमेटी जो है सेटअप की जाए। फ्रेंचेस एंड स्टेट एंड इंडियन कंसुलेटिव कमिटीज। कॉन्फ्रेंस फेल होगी और गांधी जी जो थे वो डिसअपॉइंट होके, असंतुष्ट होके वापस इंडिया आ गए। ठीक है, क्योंकि इनकी जो डिमांड थी उनकी बात जो है नहीं की गई और ये जो सेशन था वो मिनोरिटी इश्यूज पे ही डेडलॉक हो गया था। तो महात्मा गांधी जी वापस बॉम्बे आ गए और उन्होंने फिर से जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू किया। ठीक है, अब इन्होंने जो है एक गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ था जिसमें जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सस्पेंड करने की डिमांड की गई थी और इन्होंने जो है इसको सस्पेंड कर दिया था। बाद में जो है जब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करके महात्मा गांधी जी वापस बॉम्बे आए तो उन्होंने जो है इस आंदोलन को फिर से स्टार्ट कर दिया। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि गांधी इरविन पैक्ट में क्या डिमांड की गई थी। ठीक है, और दूसरा कि जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस खत्म हुई थी तो गांधी जी ने जो है कौन सा आंदोलन स्टार्ट किया था, तो कौन सा क्या था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो इन्होंने स्टार्ट किया था फिर से। इन 1932 आईएनसी को एक इलीगल ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया गया और इनके सभी लीडर्स को अरेस्ट कर लिया एंड गांधी जी को यारवदा जेल पुणे भेज दिया गया। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट विड्रॉ इन 1934 because after that गांधी जी डिसाइड टू मेक हरिजन वर्क्स। ठीक है, 1934 में सविनय अवज्ञा आंदोलन को पूरी तरह से विड्रॉ कर दिया गया और गांधी जी ने डिसाइड किया कि वो हरिजन्स के लिए काम करेंगे। ठीक है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 को स्टार्ट हुआ था। इसको स्टार्ट किसने किया था, महात्मा गांधी जी ने इसको लीड किया था। ठीक है, इसी के साथ आज का हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें और साथ ही साथ जो है बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं नई वीडियोस अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। और अपनी फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। थैंक यू सो मच।